प्रतिभागी को बुलाते हैं जो कि पिछले बार इस मंच पे आने वाले गए थे। तो चलिए प्लीज। एक बार फिर से मैं विद्यालय प्रबंधक को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे एक और अवसर देने के लिए और एक दूसरी कविता बोलने के लिए। तो यह कविता है भगवान श्री कृष्ण मीन्स पहले ये कविता कर्ण को लेकर के कि कर्ण कितना मीन्स बड़ा योद्धा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कहानी है कर्ण और कृष्ण को लेकर के। तो जब महाभारत हो रही थी तो महापराक्रमी कर्ण ने श्री कृष्ण से जाकर बात की। वही बात एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। कर्ण ने बोला कि हे प्रभु मेरी गलती क्या है। उन्होंने अपना जीवन बताया कि सबसे पहले जब वो जन्म लिए थे तो उनकी माँ ने उन्हें त्याग दिया था। मीन्स जो उनकी माँ थी जो कुंती थी उन्होंने उन्हें मीन्स गंगा जी में छोड़ दिया था। एक मीन्स ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जब आगे उनका जीवन कटा तो उन्होंने उनको क्षत्रिय नहीं माना गया था क्योंकि वो क्षत्रिय थे ही नहीं। और जो कि उन्हें बार बार हर जगह बताया कि तुम बिना पिता के संतान हो, इस तरह से उन्हें हर जगह पर बताया गया और उन्हें नीचा दिखाया गया। उनको भी जब ये द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस टाइम भी उन्हें लज्जित किया गया। तो और बहुत से हर जगह पर जैसे कि परशुराम थे उन्होंने उन्हें क्षत्रिय धर्म सिखा मीन्स उन्हें अस्त्र का ज्ञान दिया, पर वहां भी उन्होंने उसे ये मीन्स स्थापित कर दिया कि तुम वो चीज भूल जाओगे। तो फिर कर्ण ने श्री कृष्ण को बोला कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे कर्ण मैं भी कारावास में जन्म लिया। जन्म लेते ही मैंने अपने माँ बाप को मैं अपने माँ बाप से दूर चला गया। मुझे सब मीन्स के डरपोक बुलाने लगे। मुझे शिक्षा भी नहीं मिली, ना ही क्षत्रिय पाठ का पठन किया कराया गया। तो उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें तो कम से कम अपने प्रेम के साथ विवाह करने का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला अपने जीवन में। अब बताओ मुझसे बड़ा दुखी कौन हो सकता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो कर्ण जीवन में हर भाग्य का ही खेल है, ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये सब भगवान पर छोड़ दो क्योंकि वो यहाँ तक लाए हैं जीवन में तो आगे भी लेकर के जाएंगे। तो उसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा ये मीन्स कर्ण का बलशीलता को, ये कर्ण की स्वर्ण गाथा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों के वीर से तिलक शिकस्त को बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। इसमें कहा जाता है कि जो मीन्स जो कर्ण है वो अपने सेना के रीढ़ की हड्डी थे जो कभी टूट ही नहीं सकता था। और आगे ध्यान सुनिए, सूरज का अंश हो कि फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवत को जीत लूं ऐसा हूँ सुपूत में, कुंती पुत्र हूँ मगर ना हो उसी को प्रिय, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हो क्षत्रिय। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र में बोले की सारी लीला थी किशन के हाथ सूत्र से, बलशाली बताया जिन्हें वे सारे राजपूत थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, कि सोने को पिघलाकर डाल सोन तेरे कंठ में, नीची जाति हो के किया वेद का पठन तूने, यही था गुनाह तेरा तू जिंदगी तू सारवी का अंश था, तो क्यों छिपा मेरे पीछे, मैं भी तो उसी का वंश था। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी दोनों था, तीरों की उस सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था मानव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांगे गंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य, रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान जी को, युद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी डाल पीछे अंजय थे, नियति कठोर भी जो दोनों वंदनीय थे, ऊंचे ऊंचे लोग में मैं ठहरा छोटी जात का,
खुद से ही अनजान में, न घर का न घाट का। सोना सा था तन मेरा, अभद्र मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमक, लाल पीला रंग था। इतिहास साक्ष्य योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी, मैं बचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, वो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खामखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर मेरे पिता मेरे, हर किरण मेरे स्वर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र में उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देखो उछाल के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। तो धन्यवाद। मेरी कविता यहीं खत्म होती। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। अगर कहीं से कोई भूल हुई कविता बोलने में तो मुझे माफ करिएगा। थैंक यू।